यस डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा प्रीवियस टॉपिक था, हमारा रिलेटेड था वॉइस से। वॉइस के बेसिक रूल्स जो है हमने किए थे कि हाउ कैन वी चेंज इट इनटू द एक्टिव इनटू द पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें बेसिक जो इसमें नीड है वो है हमारे पर्सनल प्रोनाउन की, एंड एज वेल एज हमें नीड है यहाँ पर टेंसेस की। टेंसेस को तो हमें पता है कि हमारे पास 12 टेंसेस हैं, लेकिन प्रीवियस लेक्चर को देखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया कि आपके जो टेंसेस हैं वो 12 के 12 चेंज ना होकर इसमें सिर्फ 8 चेंज होते हैं। और यहाँ पर जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारे पास बी की फॉर्म की नीड रिक्वायरमेंट आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म में हमारी फॉर्म्स, जितनी भी आपकी टेंसेस की फॉर्म है, सबको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो थर्ड फॉर्म कभी इंडिविजुअली कभी यूज नहीं हो सकती, तो वो हमेशा बी की फॉर्म के साथ कंसीडर की जाती है ओनली इन द वॉइस। तो वहां पर इन सारे कंसेप्ट को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर को देखना होगा, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा नीचे। और अब जो है आपका, हमने कल आपको कहा था कि आज हम सिर्फ रूल एंड रेगुलेशंस पर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम विद एग्जांपल्स इनको करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब हम करेंगे इनके एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। एज वेल एज मैंने आपको ये भी बताया था इनके डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में कि इनका नाम एक्टिव ही क्यों है और इनका नाम पैसिव ही क्यों है, इनको और कोई नाम क्यों नहीं दिया गया। तो ये सारी चीजें भी जो है हमने आपको क्लियर की थी कि सिर्फ स्टूडेंट जो है वो क्रैम ना करे रूल्स को, उसे जो है इन चीजों के बारे में भी अवेयर होना जरूरी है कि इन पर्टिकुलर वर्ड्स के नाम यही क्यों रखे गए हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं, एंड कॉम्पिटिटिव में आपके पास जो है वो आपको वोकैबुलरी को भी फेस करना है एंड आपको इंटरव्यू को भी फेस करना है। तो जब आप इंटरव्यू को फेस करें तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको हमेशा एग्जाम हट देता है, इसलिए एग्जाम हट आपको सक्सेस भी दिलाएगा। अब देखिए, हमने कहा जब भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है, किसका भाई? सेंटेंसेस का। तो सेंटेंसेस का जब कंस्ट्रक्शन आपको करना है तो यहां पर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? आपको, हमने अभी कहा पर्सनल प्रोनाउन की नॉलेज होनी चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन में कल आपको बताया था कि नॉमिनेटिव केस हो आपका और ऑब्जेक्टिव केस। अब जिन बच्चों का बेस वीक है उनके लिए नॉमिनेटिव केस क्या है? सब्जेक्टिव केस को हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। मतलब आपका आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू और ही, शी, इट और दे, ये आपके क्या है भाई? नॉमिनेटिव केस। और इनका जब ऑब्जेक्टिव केस हम बनाते हैं तो वो आपके ऑब्जेक्टिव केस हो जाते हैं। लाइक देखो, ही को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? हिम में, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हुआ। शी का हर हो गया, वी का अस हो गया, दे का देम। तो आई जो है वो मी बन जाएगा, वी जो है वो अस बन जाएगा, यू का यू रहता है, इट का इट रहता है। तो यहां पर जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं तब आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि हिम जो है जब सब्जेक्ट की जगह लेगा तो वो ही बन जाएगा, और ही जब आपका ऑब्जेक्ट की जगह लेगा तो वो हिम बन जाएगा। तो आपको इनकी नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। फिर जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास ईच टेंस। हर टेंस में आपको जो है वो नीड होगी किसकी? आपको एक स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब की, और स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वो आपकी बी की फॉर्म। बी की पांचों फॉर्म हमें यहां रिक्वायर्ड होंगी। कौन सी? बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर, बी की थर्ड फॉर्म बीन, बी की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, एंड बी की फिफ्थ फॉर्म आपकी बी इंडिविजुअल यूज होगी। आपका सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा क्या यूज करते हैं? सबसे पहले ये भी आपको कल बताया गया था कि सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की, देन वी कम ऑन द इंटेरोगेटिव, एंड देन हम आएंगे इंपेरेटिव पर। उसके बाद जो है आपके क्या आएंगे? फ्रेजल प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस पर, एंड उसके बाद आपके क्या होंगे? उसके बाद आपके एक्सेप्शन केसेस होंगे। तो यहां पर जब हमारे पास क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 S और ES। मतलब
हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है किसके साथ? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंसीडर करते हैं। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सब्जेक्ट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या थी? इज एम आर, तो हमने क्या कर दिया? इज एम आर लगा दिया। और ये जो मेन वर्ब है इसको हमने बदल दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एज एन एजेंट हमने क्या लगा दिया? बाय। और ये अपना सब्जेक्ट जो है ये कहां चला गया? ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। बस कुछ नहीं करना, एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, वो बी की फॉर्म के साथ आएगी। और बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है तो यहां हम इज एम आर को ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे द बॉय मेक्स ट्वाइस, हमारे पास ये सब्जेक्ट है, बॉय सिंगुलर है इसलिए हमने एस को कंसीडर किया है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या कहा? ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, ट्वाइस को हम आगे ले आए, ट्वाइस प्लूरल हो गया तो हमने इज एम आर में से किसको उठा लिया? आर को उठा लिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर हमने एजेंट को लगा दिया बाय को, और फिर जो है ये आपका सब्जेक्ट किसकी जगह चला गया? ऑब्जेक्ट की जगह चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो मैं आपको एक किसका? फ्रेजल प्रेपोजिशन का एक एग्जांपल लेकर आई हूं। कैसे? देखो, यू अनोय मी। अब यू जो है वो क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है, इसलिए हम उसके साथ एस या ईएस को कंसीडर नहीं करते हैं। अब हमने कहा था ना आपको पर्सनल प्रोनाउन पता होना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। अब आई के साथ इज एम आर में से क्या लगता है? एम, तो हम ले आए एम। अनोय की थर्ड फॉर्म क्या होगी? अनोयड। ठीक है, और उसके बाद हमने बाय यूज करके विद यूज किया है, क्योंकि कुछ हमारी ऐसी स्पेसिफिक वर्ब्स होती हैं जो बाय के साथ कंसीडर नहीं होती। अनोयड जो है वो आपका विद के साथ यूज होता है, तो यहां पर हम बाय को कंसीडर नहीं करेंगे, हम किसको यूज करेंगे? हम यूज करेंगे विद को। तो आई एम अनोयड विद यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है, इसलिए हम इसको एज इट इज सेम फॉर्म में रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ऐसी जितनी भी फॉर्म्स हैं आपकी उनको करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि अभी हमने कहा कि आपको यूनिक कंसेप्ट बताना ही, आपको कुछ अलग कंसेप्ट बताना ही हम जो है वो अपना मोटिव समझते हैं। तो इसलिए डोंट वरी, आपको बताया जाएगा स्पेसिफिक वर्ब्स कौन सी प्रेपोजिशंस कैरी करती हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए, अगर इसी को आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म में आ जाए, तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में हम किसको कंसीडर कर लेते हैं? डू डज। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं? डू डज। पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही होता है, यही चलता है। तो यहां पर क्या है? डू डज। डू डज को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इस एम आर में। ठीक है, सिर्फ यहां से यहां तक ही रहेगा आपका काम, आगे का जो काम है वो आपका पहले की तरह है। ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर आप हेल्पिंग वर्ब तो यहां लगा चुके हैं, मेन वर्ब अपने को क्या रखनी है? हमेशा थर्ड फॉर्म ही रखनी है। एजेंट अपना आ गया बाय, और फिर अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। ठीक है, तो डज शी वॉन्ट अ बुक। ठीक है भाई, अब हम क्या कर रहे हैं? डू डज को किस में चेंज कर रहे हैं? इस एम आर में। अब यहां पर जो है शी के अकॉर्डिंग डज लगा हुआ था। डू किसके लिए लगता है? प्लूरल के लिए, और डज किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए। तो शी सिंगुलर था इसलिए इन्होंने क्या लगा दिया? डज लगा दिया। अब हमें क्या है? ऑब्जेक्ट को देखना है, हम इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अपने जो ऑब्जेक्ट आगे आएगा।
तो यहाँ पर अ बुक आगे आ रही है, तो अ बुक भी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने डज को किस में कन्वर्ट कर दिया, इज में कन्वर्ट कर दिया। इस अ बुक वर्ब की मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई, हमारा एजेंट आ गया बाय, और फिर आपका शी ऑब्जेक्टिव केस में हर। ठीक है भाई। अब यहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहां आती है, उन्हें प्रॉब्लम आती है नरेशन में और वॉइस में कंफ्यूजन में। नरेशन जब आपकी होती है तो वहां इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका असर्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर हम कंजक्शन को यूज कर लेते हैं और कंजक्शन उसे फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन जब भी आप वॉइस को यूज करेंगे तो वहां आप कोई कंजक्शन नहीं लगा रहे हैं, इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव ही रहेगा। तो एक बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि अगर आपने इसके बाद क्वेश्चन मार्क कंसीडर नहीं किया तो आप सही करते हुए भी उसे गलत कर देंगे। और अगर ऑप्शन में वो आपको क्या कर दे, उलझाने के लिए इसी तरह से सेंटेंस दे दे और एक में क्वेश्चन मार्क है और एक में फुल स्टॉप है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि फुल स्टॉप वाले के साथ आपको नहीं जाना है। वॉइस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही रहेगा, उसे कभी भी असर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या था हमारे पास, डू यू लाइक मोहन। हमारे पास क्या है भाई, यहां पर हमारे पास है यू जो है वो प्लूरल मानते हैं तो इन्होंने डू लगा दिया, लेकिन हमने जब चेंज किया इसको इज लगाया, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास सब्जेक्ट यू ना होकर क्या है भाई, मोहन है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डू को चेंज कर रहे हैं इज में, इज मोहन लाइक्ड बाय यू। क्लियर। नेक्स्ट जो टेंस आता है हमारे पास वो आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर प्लस V1 प्लस ING को यूज करते हैं। बाकी रूल आपका सेम रहेगा। अब हम कहें मेन वर्ब को किस में कन्वर्ट करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, लेकिन ING को किस में बदलना है, ING को बदल दो बी की ING फॉर्म में, मतलब बीइंग में। बस इतनी सी कहानी है। आई एम रीडिंग अ नोवेल। अब देखो अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख देती आई एम रीडिंग नोवेल्स, तो इसको हम कैसे करते, यहां पर अगर नोवेल की जगह नोवेल्स होता तो हम यहां पर क्या लगाते, आर लगा देते, आर बीइंग रेड बाय मी। रीड की जो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, बट उसका जो क्या कहें हम स्पेलिंग है वो सेम रहती है रीड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन रीड रेड रेड हो जाता है उसका। तो आ नोवेल सिंगुलर है इसलिए इसका इज रखा, ING को बीइंग में कन्वर्ट कर दिया। दे आर मेकिंग अ नॉइस। अ नॉइस आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो हमेशा ही सिंगुलर रहता है। अ नॉइस इज, ING जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, बीइंग में। मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी मेड बाय, और दे किस में कन्वर्ट हो गया आपका, देम में। तो ये आपका क्या रहेगा भाई, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेम अगर आपको इनको इंटेरोगेटिव में रखना है तो सेम आपको किसकी तरह करना है, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में। स्ट्रक्चर को ध्यान रखना जरूरी है, पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, देन आपको सब्जेक्ट को पुट करना है, देन आपकी मेन वर्ब होनी चाहिए जो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका जो है वो स्ट्रक्चर होना चाहिए। एज एन एजेंट आपका जो है मेन वर्ब के बाद आएगा बाय। तो यही रखना है बस आपको। इज ही टीचिंग मोहन, तो इज का इज रह गया क्योंकि मोहन सिंगुलर है। ING को हमने किस में बदल दिया, बीइंग में। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और मेन वर्ब के बाद हमारा एजेंट आ जाता है बाय, और फिर हमने ही को कन्वर्ट कर दिया किसमें भाई, हिम में। ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी आपके सेम इसी फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा जो
टेंस की डिमांड होती है वो होती है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब हमने कहा कि हमारे पास हैज, हैव हमेशा जो है वो किसमें यूज होते हैं, वो हमेशा यूज होते हैं आपके थर्ड फॉर्म की सेंस में। तो उनके बाद भी हमें बी की थर्ड फॉर्म को ही कंसीडर करना होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर देखो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो आपको यहां पर बीन को यूज करना पड़ेगा। लेकिन बीन को यूज करते, थर्ड फॉर्म यूज करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वाली थर्ड फॉर्म में आप कोई चेंज करेंगे, उसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। हैज इज यूज्ड फॉर द सिंगुलर एंड हैव इज यूज्ड फॉर द प्लूरल एंड आई। तो यहां पर देखो रीता हैज ईटन द फ्रूट, तो क्या कह रहे हैं ये, द फ्रूट। ठीक है, द फ्रूट को आप आगे ले आए, फ्रूट सिंगुलर है हैज, उसके बाद बीन लगा दिया। अब हमने कहा इस फॉर्म के साथ आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ये जैसी है एज इट इज रहने दीजिए। एजेंट आ गया बाय, और फिर रीता जो है वो एक नाउन है, उसके नाउन को एज इट इज हमने रख दिया। दे हैव वोन द मैच, मैच सिंगुलर हो गया, इसको आगे ले आए, तो सिंगुलर है तो हैव चेंज हो गया हैज में, और उसके बाद जो है वो क्या हुई आपकी बी की फॉर्म, बीन, देन वोन बाय देम। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस आपको हैज हैव के बीच में बीन को कंसीडर करना है, और कोई मेजर इसमें चेंज नहीं है। इसके इंटेरोगेटिव फॉर्म को भी आपको सेम कि हैज हैव को आप पहले ले आइए, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, देन आपकी मेन वर्ब होगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे फॉर्मेशन आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैसी है, जो स्ट्रक्चर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, या जो स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, सेम स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। हैज ही वांटेड दिस मूवी, तो हैज का हैज रह गया, दिस मूवी को आगे ले आए, और मेन वर्ब से पहले हमने बीन लगा दिया, देन बाय, और ही हमारा कन्वर्ट हो गया हिम में। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्यूरी आ सकती है, क्यूरी क्या होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ गया। तो तभी कहा कि आपको इंट्रो वर्ड जो है, इंट्रो पीरियड जो है, या इंट्रो लेक्चर जो है वो देखना जरूरी है, क्योंकि हमने कहा था कि आपके पास सिर्फ 8 टेंसेस ही यूज होंगे। तो वहां पर हमने आपको डिफाइन किया था कि हम जो है क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को ट्रांसफॉर्मेशन में यूज नहीं करते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास है क्या, V2 की फॉर्म। क्लियर? अब V2 की फॉर्म है, तो V2 जो है वो B की V2 में कन्वर्ट होगा। B की V2 क्या है, was, were प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हमने क्या यूज कर दिया, was, were, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे, देखो भाई, he sung a song, sung जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म, a song। अब यहां पर जो है a song को हम आगे ले आए, was सिंगुलर के लिए एंड वर्ब प्लूरल के लिए, ये क्या हो गया was, एंड was के बाद हमें क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो हमने संग लगा दिया। यहाँ की और यहाँ की स्पेलिंग में देखो, ये ANG है कि UNG है, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी। उसके बाद आपने बाय को एजेंट यूज कर दिया, एंड ही जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में हिम कन्वर्ट हो गया। क्लियर? रवि टॉट हिम इंग्लिश। यस, यहाँ पर स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहां हमारे पास आ गए 2 ऑब्जेक्ट, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए, और यहां पर मैंने यहाँ पर टाइप करवाया भाई, देखो कि आप और लिख के, क्योंकि स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एंड इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ आपको कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट आपका क्या रहेगा कि आपको किसके साथ जाना है। आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट में से एक कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कौन से को डायरेक्ट कहे और कौन से को इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो है जो सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एंड इनडायरेक्ट वो है जिसको अगर हम रिमूव भी कर दे तो सेंटेंस के मीनिंग पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश को रिमूव कर दूं तो यहाँ पर रवि टॉट हिम, रवि उसे सिखाता है या पढ़ाता है, क्या सिखाता है या पढ़ाता है। लेकिन अगर मैं
इंग्लिश को रिमूव ना करके हिम को रिमूव कर दो, तो रवि टॉट इंग्लिश, तो यहां पर जो है वो क्या हो गया आपके पास, इंग्लिश ज्यादा, रवि इंग्लिश पढ़ाता है, तो यहां पर जो है हमारे पास कंप्लीट सेंस आ रही है कि रवि जो है वो इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है, तो आप जो है क्या करें, हिम को रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टार्ट किससे करें, इंग्लिश से करें। हमारा जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा उसे हम हिम ना बनाकर किससे स्टार्ट करें, प्रेफरेंस किसको दें, इंग्लिश को दें। तो आपने इंग्लिश को आगे ले लिया, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। सब्जेक्ट के नेम्स जितने भी होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर आपने वोज को कंसीडर कर दिया। अब V3, अब स्टूडेंट्स पजल नहीं होना है, सेम रहती है सेकंड फॉर्म, जिस तरह वर्क वर्कड वर्कड, आस्क आस्क्ड आस्क्ड, इसी तरह से टीच टॉट टोट रहता है, थर्ड फॉर्म है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आप टू के साथ कंसीडर करेंगे, लेकिन जब वो प्रोनाउन हो तभी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, टॉट टू हिम बाय रवि। क्लियर, ध्यान रखना है इस चीज को कि आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू प्लस ऑब्जेक्ट करना है बाय से पहले। ठीक है, दूसरा सिंपल कि हम ही को उठाकर करें, ही सिंगुलर है, वॉज टॉट इंग्लिश बाय रवि। अब यहां पर टू नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने कहा टू के साथ तभी जोड़ेंगे हम जब वो प्रोनाउन होगा, नाउन होगा तो उसे हम टू के साथ कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए भाई, इंटेरोगेटिव जब हम बनाते हैं इसका, तो इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन भी अब जिस तरह डू डज को हमने इजेमार में कन्वर्ट किया, डिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज वर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिड किस में चेंज हो गया आपका, वॉज वर में कन्वर्ट हो गया। बाकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। डिड ही राइट अ नोवेल, डिड क्या आ गया आपका, वॉज में चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर अ नोवेल था। अगेन नोवेल्स होता तो क्या हो जाता, वर हो जाता, क्योंकि वर क्या होता है, प्लूरल के लिए यूज। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, एजेंट आ गया बाय, एंड उसके बाद हिम। ये इंटेरोगेटिव फॉर्म है, ये आपके काम के नहीं है, क्योंकि इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन आपको अलग से करवाई जाएगी। फिर आता है हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, वॉज वर प्लस आईएनजी। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह हम इसे कन्वर्ट करेंगे आईएनजी को बीइंग में, कोई ज्यादा हमारे पास मेजर यहां पर चेंज नहीं है। शी वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, अ सिगरेट वॉज आईएनजी कन्वर्ट हो गया बीइंग में, स्मोक्ड बाय हर। दे वर वॉचिंग अ टीवी सीरियल, a TV serial was being watched by them। और इंटेरोगेटिव में भी आपका was वर्ब को हमें स्टार्टिंग में रखना है, एंड फिर हम सब्जेक्ट को रखेंगे, देन हम क्या करेंगे, देन हम being को यूज करेंगे, फिर हमारी मेन वर्ब यूज होगी। ठीक है, तो यहां पर इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। फिर आता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करें, हमारे पास यहाँ टाइपिंग एरर है, यहां पर हैज हैव यूज ना होकर क्या यूज होगा, हैड यूज होगा। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ये टाइपिंग एरर आ जाते हैं कई बार। देखिए यहां पर हैड प्लस V3, जैसे हमने कहा हैज हैव के बाद V3 यूज होगा, तो इसी तरह से हैड के बाद भी V3 यूज होगा। बट हेल्पिंग वर्ब में भी हमें V3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम जो है बी की थर्ड फॉर्म, जैसे हमने परफेक्ट में बीन को यूज किया, तो यहां भी हम परफेक्ट में बीन को ही यूज करेंगे। तो हैड बीन प्लस V3। दे हैड वॉच्ड दिस मूवी, दिस मूवी स्टार्टिंग में, फिर आपका हैड, उसके बाद जो है हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में किसको रखेंगे, हमारी बी की फॉर्म को, बीन को फिट कर देंगे। स्टूडेंट्स का जनरली जो है जो क्वेश्चन आता है या जो मिस्टेक करते हैं ना, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, वो
कि उन्हें बीन नहीं पता कहाँ यूज करना है, तो आपको बीन जो है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज करना है। और अगर वो इंट्रा नेगेटिव आ जाए, मतलब इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी हो, तो भी आप नोट बीन यूज करेंगे। ठीक है, बीन नोट यूज नहीं करना आपको, नोट बीन। ठीक है, नोट के बाद ही बीन को लगाना है, क्योंकि बीन हमेशा मेन वर्ब से जस्ट पहले यूज होगा। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखें इसका, यहां पर हैड, देखिए ये मिस्टेक है, हैड। अब हैड दे ऑर्गेनाइज द इवेंट, तो यहां पर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड है, तो इससे जस्ट पहले हमें बीन को रखना है। और अगर इसी सेंटेंस को वो इंट्रा नेगेटिव दे देते और वो ये दे देते हैड दे नॉट ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट, ये आपका क्या हो जाता, इंट्रा नेगेटिव। तो यहां पर कैसे, सेम हैड का हैड रखेंगे हम, हैड द इवेंट नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय देम। तो नोट को बीन से पहले रखना है आपको। जनरली स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि वो क्या कर देते हैं, द इवेंट से हैज बीन द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय देम, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो है वो कहाँ आनी चाहिए, वो सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए, तो वो बीन को पहले कर देते हैं, वो यहां पर मिस्टेक कर देते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम कहें हमारा अगेन जितने भी आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तीनों में यूज नहीं होंगे। और ये फ्यूचर जो है बहुत ही आसान सा है आपके लिए कि विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी यूज होगी। तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनको कन्वर्ट किस में करते हैं, बी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बी की फॉर्म लगाकर फिर जो है थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। अब क्या कह रहे हैं वो, आई शैल राइट अ बुक, तो अ बुक विल बी और फिर राइट का क्या हो गया, रिटन, फिर एजेंट क्या आ गया आपका, बाय, और आई किस में कन्वर्ट हो गया, मी में। तो आई शैल राइट अ बुक क्या बन गया, अ बुक विल बी एंड रिटन बाय मी। क्लियर हुआ, यहां तक कोई समस्या? सिर्फ आपको क्या करना है, बी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बी लगाकर थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आता है, लास्ट वन है ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को भी हम जो है वो चेंज नहीं कर सकते, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन उसका भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर नेक्स्ट आएगा हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल शैल हैव प्लस V3। तो हैज हैव के बाद क्या यूज कर देंगे, बीन यूज कर देंगे, बस इतनी सी कहानी है। अब ये जो एग्जांपल है मैंने थोड़ा ट्विस्टेड लिया है, पहले इसको समझे, ये आसान है, ये थोड़ा सा एडवांस है। She will have sung a song, a song आगे आ गया भाई, will have हमने क्या कहा, मेन वर्ब से पहले बीन को रखना है। ठीक है, will have been sung by her, song पहले आ गया, फिर हमारी will have sung था, इसके बीच में हमने बीन यूज कर दिया, एजेंट by आ गया, she कन्वर्ट हो गया her में। वही वाले रूल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, कुछ नया नहीं। ऊपर वाला देखो भाई, अब स्टूडेंट्स जो है ना जनरली क्या देखेंगे, बाय प्लस टाइम, अरे यहाँ तो बाय लगा हुआ है, बाय लगा हुआ है तो फिर क्या है, ये ऑलरेडी पैसिव है। तो यहाँ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप फ्यूचर टेंस देखेंगे तो बाय के साथ अगर टाइम गिवन है तो वो हमेशा फ्यूचर टेंस होता है। यहाँ इवनिंग लिखा हुआ है, ठीक है, आप जो है इवनिंग मतलब बाय दिस टाइम, बाय 2 आवर्स, इस तरह का अगर आपके पास बाय के बाद टाइम गिवन है तो वो हमेशा फ्यूचर टेंस होता है, तो उसे आप पैसिव वॉइस में कंसीडर ना करें। दूसरा, अगर फिर भी ना समझ में आए, उन्होंने ऐसा टाइम दे दिया कि जो आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि ये टाइम की बात कर रहा है, तो फिर कैसे समझे,
कि आप जब उसे पैसिव वॉइस में देखेंगे ना, कि आप समझें कि ये एक्टिव है कि पैसिव है, तो आपको क्या करना है, वहां पर समझना होगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। अब हम कहें या तो हमें प्लेड मिला हुआ है, थर्ड फॉर्म भी मिली हुई है, तो कैसे, बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म मिलती है, ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है, बी की फॉर्म इसीलिए लगाई गई है क्योंकि जितने भी टेंसेस हैं अपने, देखो इज एम आर हमेशा आईएनजी लेता है, लेकिन इन्होंने इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी। वॉज वर हमेशा अपना आईएनजी लेता है, लेकिन इन्होंने वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी। हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो अपना बीन है, बीन के बाद हम आईएनजी लेते हैं, लेकिन इन्होंने बीन के बाद क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दी। इसीलिए बी की फॉर्म को यूज किया गया है ताकि आप टेंस में और वॉइस में डिफरेंशिएशन कर सको। तो यहां पर आपको बीन के बाद कभी भी बी की फॉर्म इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म दिखे, वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म दिखे, बीन के बाद थर्ड फॉर्म दिखे, बी के बाद थर्ड फॉर्म दिखे, तो समझ जाओ वो पैसिव वॉइस है। तो इसलिए यहां पर देखो, यहां पर हमें बीन नहीं दिया, मतलब वो हमारा एक्टिव वॉइस है, और यहां हमें बीन दे दिया, तो यहां हमारा पैसिव वॉइस है। और फ्यूचर टेंस में हमेशा टाइम बाय के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर देखो बाय इवनिंग इन्होंने यहां रखा है और ये एजेंट अलग से आया है, मतलब यहां तक वाले में तो एजेंट लगा दिया, बाकी साथ में इन्होंने रख दिया। जैसे क्रिकेट को आगे ले आए, क्रिकेट के बाद विल हैव प्लेड को विल हैव बीन प्लेड में बदल दिया, फिर आपका बाय एजेंट आ गया, दे को किस में बदल दिया, देम में बदल दिया, आगे इन्होंने जो टाइम दिया था उसको एज इट इज रख दिया। तो ये बेसिक पॉइंट होते हैं जो आपको स्कूलिंग लेवल पर तो मे भी सीबीएसई तो पूछ सकता है, बट एचबीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। एंड कॉम्पिटिटिव फील्ड जो है वहां पर अगर आप एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और अगर आप एरर में इस तरह के क्वेश्चन एनडी एस्पिरेंट्स को दे दिए जाते हैं, तो ये हमारे बेसिक नॉलेज में जरूर कंसीडर होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम सिंपलेस्ट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हम क्या लेते हैं, अवॉइड कर देते हैं इन चीजों को, और वो क्या करता है कि हमें 5 क्वेश्चन मान लो उसने वॉइस के दे दिए, 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे बना देता है वो। तो मेरिट कहां पर जाती है, जिसको ये 2 क्वेश्चंस पता है, क्योंकि जो 3 सिंपल दिए वो तो सबको आते हैं, जो उसने कुछ डिफिकल्ट दिया है वही तो कट ऑफ को हाई कर देता है, क्योंकि वो लिमिटेड स्टूडेंट्स को पता होता है। तो इसलिए एक्सेप्शन केसेस जहां पर भी मैं आपको बताती हूँ कि ये चीजें ये नोट कीजिए, वो आपकी भलाई के लिए होता है। एंड स्कूलिंग लेवल तक आप इनकी टेंशन मत लीजिए, स्कूलिंग लेवल तक आप अपना बेसिक कंसेप्ट कर सकते हैं। तो कल जो है हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल लेकर आऊंगी। आज हमने सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन की है, लेकिन इनके अलावा भी इंटेरोगेटिव डू डस डिड के अलावा भी इंटेरोगेटिव फॉर्म किस तरह से कन्वर्ट होगा वो हम करेंगे कल, प्लस इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। सो टिल देन देखते रहिए एग्जाम हट को और जुड़े रहिए। बाकी जितने भी आपके लेक्चर्स हैं, +2 के जितने ग्रामर के टॉपिक्स हैं, वो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स फॉर कोऑपरेटिंग।